ईद मुबारक एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही झटपट और मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही लजीज बनी थी। ये स्क्रीन पे आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, पर इसका टेस्ट जो बन के आता है वो बहुत ही डिलीशियस होता है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और आप लोगों के घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑफ ऑयल ऐड किया और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का जो फ्रेश पेस्ट मैंने अभी घर पे खुद बनाया है वो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेस्ट है वो थोड़ा सा पक चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। जो मैंने मटन का गोश्त लिया है 1 kg, अब वो इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जिस तरह हमने चिकन कढ़ाई में हम लोगों ने चिकन का कलर चेंज किया था, यहाँ पे भी उसी तरह हम लोगों ने इसको इतना पकाना है कि जो हमारा मीट है, हमारा मटन है, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें जो मेरे तमाम स्पाइसेस हैं, गरम मसाले को छोड़ के मैंने इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह डिटेल्ड क्वांटिटी मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब जो मटन है उसको मैं मसालों में अच्छे से भूनूंगी और यहाँ पे आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है, आप लोगों ने अपने घर पे कौन कौन सी डिशेस बनाई हैं और सबसे अच्छी कौन सी डिश बनी। मैंने सबसे पहले दिन ईद के अपने घर में ये डिश बनाई है जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ और इसकी सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और ये जो हांडी है ये आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको 35 से 40 मिनट तक ढक के रख दिया है। अब यहाँ पे 45 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से मसालों में पक चुका है और टेंडर हो गया है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें 3 से 4 टमाटर ऐड किए हैं और अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे टमाटर हैं वो छोटे साइज़ में थे, मतलब मीडियम साइज़ था, इसलिए मैंने 3 से 4 लिए। अगर आपके पास बड़े साइज़ में है तो आप कम ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर किया था ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाए और 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं। और यहाँ पे अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ और जिंजर जो है मेरे पास, मैंने उसको बारीक बारीक काट लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और मैंने 1 टेबलस्पून ही गरम मसाला इसमें ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसकी मैं थोड़ी सी और भुनाई करूँगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने गरम मसाला ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए इसकी लिड को कवर कर दिया है और 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो मसाला है उसका ऑयल भी रिलीज़ हो गया है और हमारा जो मटन है वो अच्छे से कुक हो गया है और इसकी बहुत ही लजीज ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इस रेसिपी को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। ईद का मौका है, आपके घर में सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों ने इसको ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना है। अब गार्निशिंग के लिए मैं इसमें 3 ग्रीन चिलीज़ जिनको मैंने कट कर लिया है और मैंने इसमें छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया वो, और साथ ही मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पे हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही झटपट, इजी और डिलीशियस रेसिपी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे हमारा जो मटन कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे कमेंट सेक्शन में इसकी पिक्चर या फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। ये रही हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।